साकी वैस के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं फ़ुकलान इस्लाम और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इसराइल दुनिया की वो वाहिद रियासत है जिसका क़याम नाजायज़ कब्ज़ा और मुनज़्ज़म साजिश के तहत वजूद में लाया गया था। पहली जंग अज़ीम में सल्तनत उस्मानिया के निज़ाम के बाद फ़लस्तीन का इलाका तुर्कों के कंट्रोल से निकल कर बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। उसी ज़माने में दुनिया भर से यहूदी लोग फ़लस्तीन आना शुरू हुए। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। जर्मनी का हुक्मरान हिटलर यहूदी कौम के सख्त मुखालिफ था। उसने हज़ारों लाखों यहूदियों को कत्ल करवा दिया। दूसरी जंग अज़ीम का इख्तिताम 1945 में हुआ। यूरोप और दीगर ममालिक में बिखरे यहूदियों को अपने लिए एक अलहदा रियासत बनाने का ख्याल आया। बरतानिया के आशीर्वाद से यहूदी पहले ही फ़लस्तीन में लाखों की तादाद में रिहाइश पज़ूर हो चुके थे। ये शायद तारीख में पहली बार हुआ कि गैर मुल्कियों ने असल वर्षों को उनकी हकीकी सरजमीन से महरूम कर दिया। 15 मई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के लिए नई कमेटी बनाई, जिसने 3 सितंबर को रिपोर्ट पेश की कि बरतानी इनक़लाब के बाद इस जगह यहूदी और अरब रियासत के साथ यरूशलेम के शहर को अलग अलग कर दिया जाए। यूँ 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम अमल में आया। इसराइल की आज़ादी से अरब ममालिक में बड़ा इश्तियाल और गम गुस्सा बढ़ा। 1948 में ही अरब इसराइल पहली जंग बर्पा हुई, जिसमें मिस्र, शाम, उर्दन और लबनान ने हिस्सा लिया। ताहम इस जंग में इसराइल कामयाब रहा। यहूदियों का हौसला बढ़ता चला गया और उन्हें मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। 1967 में मिस्र, उर्दन, शाम और इराक ने इसराइल के साथ जंग की। इस 6 रोज़ा जंग में इसराइली फ़िदाई ने जंग का पांसा ही पलट कर रख दिया। गजा की पट्टी, जजीरा नुमा सिनाई और गोलान की पहाड़ियों पर उसका कब्जा हो गया। ये जंग भी इसराइल के नाम रही। 1973 को मिस्र शाम की अफवाज ने गोलान की पहाड़ियों और जजीरा नुमा सिनाई पर हमला कर दिया। इस जंग में भी अरब नाकाम रहे। चंद लाख आबादी वाली रियासत इसराइल ने करोड़ों आबादी वाले अरब ममालिक को मुसलसल तीसरी बार जंग में शिकस्त दे दी। आखिर वो क्या मरोकात व असबाब हैं कि वो कल भी ताकतवर था और आज भी माजी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मुस्तहकम, खुशहाल और मजबूत हो चुका है। इसराइली हुक्मरान अपने मुल्क की माईशत, दिफाई साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम पर खसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। दिफा का ये आलम है कि हर साल इसराइली शहरी के लिए ज़रूरी है कि वो 18 साल की उम्र को पहुंचकर 2 साल फ़ौज में मुलाजमत करे। उसके बाद चाहे जैसी मर्जी ज़िंदगी गुजारे वो इंतखाब कर सकता है। 2014 में इसराइल की आबादी 81,40,000 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें 61,10,000 यहूदी थे। इसराइल की आर्मी का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में होता है और इस मुल्क की आर्मी की तादाद 1,76,000 के लगभग है, जबकि रिज़र्व फौजियों की तादाद 4,45,000 है। मशरक़ वस्ता के ममालिक तेल की दौलत से माला माल हैं, ताहम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बिरादर अरब ममालिक अपने वसाइल को फ़कत बुलंदों वाला इमारतों, महल्लात की तमीर और दीगर तज़ाइन व रैश के मनसूबों पर दिल खोल कर सरमायाकारी खर्च करते हैं। नीज़ वो अपने दिफा और सलामती से मुकम्मल तौर पर गाफिल दिखाई देते हैं। ये थी आज की एक इंटरेस्टिंग वीडियो। मज़ीद मिलते हैं इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।